नया चैप्टर है हमारा संख्याओं का खेल, चैप्टर 6 है। तो यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त अंकों तथा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। तो जो मिसिंग नंबर्स है उसको हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न लिखा है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 5 लिखा है। तो 8 और 5 में हम क्या जोड़ें कि 16 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मान लो इस ब्लॉक के यहाँ पे x लिखा है, x, ठीक है। तो 8 और 5 x प्लस 8 5 हमारा हो जाएगा 13। और हम ये किसके बराबर है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, अगर x बराबर 3 होगा, इसमें इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है। तो आप देखेंगे 13 में से अगर 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जो कि इकाई अंक 6 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक, अगर यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 3 13 3 16। तो ये 3 16, अब 16 हुआ तो एक हम यहाँ पर हासिल चढ़ाएंगे, 16, ठीक है, 16 एक हासिल चढ़ाया। अब यहाँ पे हमारा 8 लिखा है, 8 लिखा है। तो यहाँ पे 9 लिखा है, 9 एक ये 10 हो जाएगा, 10 2 12। तो 12 क्या जोड़े कि हम यहाँ पे 8 हो जाए, तो हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 12 6 18, ठीक है। हमने एक हासिल चढ़ाया यहाँ पर, और 9 2 11 एक 12 हासिल भी जोड़ेंगे यहाँ पे 12। और 12 हम क्या जोड़े कि यहाँ पे 8 लिखा है, यानी 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल 18 पे लिखा है। इसमें देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा है, 7 लिखा है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ऐसी, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक अंक वाला ही संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक अंक जिसमें हो, 2 अंक वाला नहीं लिख सकते हैं, इसमें एक ही अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 और 2 7 होते हैं। तो 7 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो उसमें इकाई अंक पीछे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 आएगा तो एक हासिल चढ़ाएंगे, हासिल चढ़ेगा। अब 8 एक 9 और एक 10, 10 का 0, फिर एक हासिल चढ़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने जोड़ा 8 एक 9 और एक 10, ये हो जाएगा 10 के 0, हासिल फिर चढ़ा दिया एक। आगे देखिए 8 और 9, 8 8 16 एक 17, और 17 और एक हासिल हो जाएगा 18। 18 में हम ऐसा बॉक्स में यहाँ पे क्या जोड़े कि 24 हो जाए। तो 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 18 6 हमारा 24 होता है, तो यहाँ पे 6 होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। इसमें देखिए 8 यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 8 और 9 होता है हमारा 17। 17 में ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ पे 2 आ जाए। अगर 17 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा 22 आता है, 17 5 22, यानी यहाँ पर हमारा 5 होगा, ठीक है, 22। तो 22 है, तो इसका हासिल जो 2 है वो हम यहाँ चढ़ा देंगे 2। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये 2 है और एक 3 और ऊपर है 2, तो हो जाएगा 2 2 4 1 5। तो ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ 0 बने। तो अगर यहाँ 5 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5, और 5 अगर और जोड़ देंगे यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 लिखा और हासिल 1 चढ़ाया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 17 लिखा है, 17 लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा 13 एक 14। 14 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 17 हो जाए। तो 14 और 3 17 होता है, तो 14 3 यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये जोड़ के हो गया। अब घटाने में देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, 8 लिखा है, ऊपर 7 लिखा है। तो ऐसा क्या घटाए कि 8 आए। तो पहली बात यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या यानी इसको हासिल लेने में आ रहा होगा ये संख्या। तो हासिल अगर इधर लेंगे तो 17 आएगा, ठीक है, 17 होगा। अब 17 में से
17 आएगा इसमें ना, हासिल लेंगे तो इसमें 17 आएगा। अब 17 में से ये 8 घटा दो, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा है, यानी कोई यहाँ बड़ी संख्या होगी ऊपर, तभी ये 7 से बड़ी संख्या 8 आ रही है यहाँ पर। यानी यहाँ पे एक हासिल ले लो 17 होगा। 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 9, तो यानी 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा ये सही हल है। यहाँ पर देखेंगे 5 में से 1 गया 4, सही है। अब यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा क्या घटाए कि 9 आ जाए। तो इसको हल ऐसे करना है, मान लीजिए कि इसकी जगह x है, ठीक है। x में अगर मैंने 8 घटाया, x में मैंने अगर 8 घटाया तो हमारा जो घटाने पे यहाँ पे आया 9, ठीक है। यहाँ मान लीजिए x है, ऊपर वाली संख्या ये नीचे वाला माइनस करते हैं, तो x में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, यानी 9 है। तो x बराबर निकाल लेते, यहाँ पे क्या होगा, 8 ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, और ये हमारा जाएगा 8 8 16 1 17, यानी x बराबर हमारा यहाँ पे 17 था। 17 यानी 7, ठीक है, एक अंक होगा। और यहाँ पे जो 17 एक आ रहा है वो एक हमारा इधर से हासिल होगा, ये जो एक आ रहा है वो एक इधर से हासिल होगा। तो यहाँ पे बचा हमारा, इसका मतलब 3 एक हासिल लिया होगा, यहाँ पे 3 आया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को हल करने का एक तरीका और है, हम इन दोनों प्रश्न को हल करने का एक तरीका और भी है, तो उसको भी बताएंगे हम। इसमें करना क्या है, जैसे प्रश्न लिखा है 87 और यहाँ पे लिखा है ये वाली, हमको यहाँ पे ज्ञात करनी थी कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इसको पूरा ही x मान लो, ठीक है। यानी 87 में से अगर x घटाएंगे, यानी ऊपर वाले से अगर नीचे x मान, इसको पूरा ही x मान लिया, x घटाएंगे तो हमारा आएगा 58, ठीक है। तो अब x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू होगी हमारी 87 माइनस 58, और ये हमारा हो जाएगा x इधर। तो 87 में से आप इसको घटाएंगे तो 29 बचेगा, ठीक है, 29। तो आप घटा के चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं 58। तो 17 में से 8 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा 7 यानी 9। तो यहाँ पे 29 2 लिखा है, यानी दूसरा अंक यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं, ऊपर वाले को x मान लीजिए, पूरे को x मान लीजिए, यानी x में से माइनस का ये घटाएंगे 281 तो हमारा आएगा 194, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो ये आएगा, तो उसको पूरे को मैंने x मान लिया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 194, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 281, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आपस में जोड़ो तो 4 1 5 17 और ये हो जाएगा 475। तो x का मान हमारा आया 475। तो 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो बीच में मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके पे आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन इसका देखेंगे, छठा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है 2 में से 7, यानी यहाँ पे 12 हो गया होगा। 12 में से 5 गया, 7 बचा। जब यहाँ पे 12 हुआ तो इस जगह हमारा 6 हो गया होगा, ठीक है। तो 6 है, 6 में से ऐसा क्या घटाए कि 8 आए। तो 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, 6 में से ऐसा क्या घटाए कि 8 आए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 6 में से क्या घटेगा तो 8 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 16। 16 में से ऐसा क्या घटाए कि 8 आए, तो 16 में अगर हम 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। और एक यहाँ से हम ले गए तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया होगा, 5 में से अगर 2 गया तो हमारा बचा 3, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। कैसे किया फिर से देखते हैं। यहाँ पे 2 लिखा था, एक हासिल लिया 12 में से अगर 5 गया 7 बचा, तो एक इससे हासिल लेने की वजह से यहाँ पे 6 हो गया, 6। और 6 में से ऐसा क्या घटाए कि 8 आए, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 में से यहाँ बड़ी संख्या है ना, 6 से बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो 16 में से ऐसा क्या घटाए कि 8 आ जाए, तो हम 8 घटाएंगे तो 8 हो गया यहाँ पर। अब एक इससे हासिल लिया था तो यहाँ 5 हो गया, 5 में से ऐसा क्या घटाए कि 3 आए,
5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 बचा। तो इस प्रकार ये हो गया। 7वां प्रश्न इसमें लिखा है 68 और यहाँ पे खाली है और इसका जो गुणनफल है 612 है। तो इसको हल करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसका भाग गुणनफल में ज्ञात कीजिए। जो दोनों का गुणनफल है, आप इसका भाग अगर इसमें कर देंगे तो जो भागफल आएगा वो हमारा इधर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे गुणा करके दिखाया है। तो 68 का भाग मैंने 612 में करा है तो भागफल 9 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 9 है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, एक तरीका और भी है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें गुणा करने पे हमारा यहाँ पे 2 आ गया इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ मैंने 8 का पहाड़ा लगाया। अगर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, नहीं आएगा। अगर 2 का गुणा करेंगे, इस 8 पे अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 होता, नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है। 4 का गुणा अगर पीछे 68 होता और यहाँ पे 4 होता तो हमारा 2 आ सकता था, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। 68 होता और यहाँ पे 4 का गुणा करते 272 आया। लेकिन 4 का गुणा करने पे 272 हमारा क्या है, गुणनफल, लेकिन उसका 472 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 चेक किया, 2 तो मैच कर गया लेकिन पूरा नहीं मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर 9 का गुणा करेंगे तभी यूनिट डिजिट हमारा 2 आ रहा है। तो अगर मैंने 9 का इससे गुणा किया तो देखिए 612 पूरा आ गया है होगा। तो दूसरा तरीका ये है। तो 8वां प्रश्न देखेंगे। 93 में यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 7 लिखा है, का भाग करेंगे तो यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लिखे कि यहाँ पर गुणनफल ये प्राप्त हो। तो एक तरीका ये है कि आप पूरे को, इसको आप x मान लीजिए, इसको पूरे को x मान लीजिए। ठीक है, और यानी x मान लीजिए और इसको इसमें भाग करेंगे तो इसको जो भाग करने पे जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा ये संख्या इधर प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि मान लीजिए 93 है और इसका भाग मैंने इसमें किया। ठीक है, तो हमारा जो भागफल आया वो 27 है। तो 7 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे यानी हमारा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार हमारा 2 होगा। तो क्या करेंगे, इसका भाग अब इसमें कर देंगे, जो भागफल आएगा वही संख्या हमारी इधर होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। इसका भाग अगर इसमें करेंगे, जो हमारा भागफल आएगा वो संख्या इधर होगी। तो इसमें 7 तो लिखा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा तरीका ये है कि अगर 93 में जहाँ पे कोई संख्या मिस है 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका 7 का गुणा तो हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 9 सत्ते 63, 64 65। ठीक है, और जो इसका गुणनफल आ रहा है हमारा क्या है, यहाँ पर 1 1 1 1 5 2 ना, जो उनका गुणन करने में ये आ रहा है। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या होती है तो यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये पता कर ले कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, हम अगर ये पता हो जाए तो हम यहाँ से उसका यूनिट डिजिट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे पता करें, तो हम देखते हैं एक हम यहीं पर, ये वाला एक हम यहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, तो इससे हम कोई संख्या नहीं घटाते हैं। तो यानी यहाँ पे जो होगा, ये लास्ट के 3 डिजिट लिखा है 251। 251 में अगर हम 65 घटा दें 251 पे, अगर, क्योंकि ये वाली संख्या तो यही उतरती है तो इसको छोड़ दो, ये वाली संख्या। तो अब क्या करेंगे, 251 में 65 घटा दो तो हमारा आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 24, 24 में 6 गया, बचा 18। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा था 1 8 6। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 6 5 11, 1 8 6 14, 15, 1 1 2। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर 186 होगा, 186 है। तो 186 से आप यहाँ पे 6 है तो आप इसका यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं कि 186 93 में हम क्या गुणा करें कि 186 आए। तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, 93 में क्या गुणा करें कि 186 आए। तो अब क्या करेंगे, 93 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अगर यूनिट डिजिट अगर 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे हमारा 2 था। ठीक है, तो आपको 2 तरीके से आप दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसी प्रकार आप इसमें देखिए कि यहाँ पर ऐसी कौन संख्या, यहाँ पे देखिए 0 लिखा है। तो अगर यहाँ पे अगर 5 होगा,
5 होगा या 0 होगा तभी यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक है। या तो 5 होगा या तो 0 होगा, तभी यूनिट डिजिट की 0 आ सकती है। तो एक बार 0 रख के देख लीजिए, एक बार 5 रख के देख लीजिए। तो मान लीजिए पहले 0 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 30 मान लिया, तभी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, ये 0 इधर आ जाएगा, और 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 25 26। तो ये नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे आप 5 एक बार रख के देख लीजिए, इंटू 35, ठीक है, यानी यहाँ पे 5 होगा। तो 5 दूनी 10, 7 पना 35, 1 36, 3 8 8 पन 40, 3 43, गुणे यहाँ पे लिखा है 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, और ये हमारा हो जाएगा 8 त्रिक 24, 25 26। तो 0, 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5, 6 4 10, और 2 1 3। तो देखिए अब सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 है। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा विधि है, आप इसको इसमें भाग कर दीजिए तो ये पता चल जाएगा डायरेक्ट कि क्या होगा। अब ये सवाल हमको भाग में देखना है कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। तो ऐसे सवाल को करने से पहले आप क्या करें कि इसको पूरा ही आप अननोन मान लीजिए, कि मान लीजिए दोनों ही संख्या नहीं लिखी है, ये पूरा x है, मान लो ये पूरा x लिखा है इसकी जगह, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। ये हमको ने पहले पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें भाज्य हमारा 216 है, और भाजक हमारा है, यानी ये भाजक है और ये भागफल है। तो भाजक इसको आप पूरा ही x मान लो, पूरा x मान लो, तो ये x मान लिया, गुणा भागफल 8 है, और शेषफल यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर लो। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 216, यहाँ हो जाएगा हमारा 8x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 216/8 हो जाएगा, ये गुणे में इधर भाग में गया। तो इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये हमारा जाएगा 5, 8 सत्ते 56, यानी 27 आया, ठीक है, 27 आया यहाँ पे। यानी इसकी जगह हमारा क्या होगा, 2 लिखा है तो इसकी जगह हमारा 7 होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे हमको बताना है कैसे होगा। तो इसमें भी आप इसको पूरा ही इसको x मान लो, आप पूरा ही x मान लो। तो आप लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य यानी 886, भाज्य बराबर भाजक इंटू ये भागफल पूरा x मान लो प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो अब क्या करेंगे, पहले से ये घटा दीजिए शेषफल। तो 886 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 42x, तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 882। तो x का मान निकाल दो यहाँ पे, तो 42 गुणे में था, यहाँ भाग में आ गया। तो अब इसको जब भाग करेंगे तो अब चेक करिए कितना बार जा रहा है। तो अब जब भाग करेंगे, तो मैंने पहले से भाग करके रखा है, तो 42 का भाग जब इसमें करेंगे तो 21 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे हमारा होगा 2, ठीक है। तो भाग करने पे हमें पता चल गया, इसका भाग किया तो भाग मैंने पहले से कर रखा था, 21 आया। तो भागफल यहाँ पे 1 तो लिखा है, यानी दूसरी जगह हमारा 2 होगा। इसमें देखिए, इसमें भी आप चाहे तो इसमें x मान लो, इसको भी आप x मान के कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाजक यानी भाजक 907, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, इसको पूरा x मान लो, इंटू 24 प्लस शेषफल 19 है। तो 907 में 19 पहले घटा दो, माइनस 19, ये हमारा हो जाएगा 24x। तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा 8 8 8 बराबर 24x। अब इस 24 यहाँ गुणे पे है, तो यहाँ पे हमारा भाग पे आएगा, तो x, तो इसको भाग करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
तो भाग करेंगे तो मैंने यहाँ भाग कर रखा है। तो 24 का भाग अगर 8 से करेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा। ठीक है, तो 37 आया यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि जो x माना था यहाँ पे, तो x पूरे को माना था, तो 7 तो है, तो यहाँ पे 37 यानी दूसरा हमारा 3 होगा। ठीक है, इस तरह आप यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 1 के सारे प्रश्न हो गए।